दहेज के लालची लोग फिर से एक बेटी के कोल्ड ड्रिंक में जहर मिलाकर दे देते हैं और वो लड़की थी वह 40 दिन तक हॉस्पिटल में अपने जिंदगी से जंग लड़ती है और 40 दिन के बाद इस दुनिया को अलविदा कह के चल देती है। इस कहानी को पूरा सुनने के लिए वीडियो पर बने रहे। हाँ तो नमस्कार, आप देख रहे हैं द रियल क्राइम और मैं आपके साथ रंजीत गुप्ता। अगर हमारा मेहनत पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ग्वालियर के रहने वाली सोनालिका फरवरी 2024 में भिंड जगह में शादी होता है। जो लड़का होता है उसका नाम आदित्य शर्मा होता है और शादी काफ़ी धूमधाम से होता है। और जो सोनाली के पिताजी थे वह 14,50,000 रुपया कैश का रकम देते हैं दहेज के तौर पर। और शादी के वक्त यह रकम लेकर जो लड़के वाले थे वह काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और सोनाली को स्वीकार करते हैं और 6 महीना तक रिश्ता बहुत अच्छा चलता है। लेकिन 6 महीना के बाद जो लड़के के परिवार वाले थे, लड़के थे, उन लोग का डिमांड आने लगता है। लड़की मन ही मन वह डिमांड को दबाए रखती है, अपने परिवार वालों से नहीं बोल पाती है। इसलिए जो लड़की सोनाली के पापा थे वह दिल के मरीज थे और जो लड़की सोनाली थी वह अपना पापा से बेहद ही प्यार किया करती थी। इसलिए अपने पापा को भावनाओं को आहत नहीं करना चाहती थी कि अभी तो 14,50,000 रुपया दहेज के तौर पे दिया हूँ और तुरंत ही 6 महीना के बाद एक बुलेट 4-5 लाख के कहाँ से इंतजाम करके दूँ। सोनाली थी वह यह बात तो हर रोज़ सुना करती घर में, अपना ससुराल में, लेकिन अपना घर वालों को किसी को नहीं बताती। इसलिए उसे लग रहा था कि कुछ दिन के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन वो लालची परिवार वालों को शायद ना ही तो ये लड़की का कदर था, ना इनके परिवार वालों का कदर था और लालच उन लोग का बढ़ते ही जा रहा था और टॉर्चर भी कर रहे थे। ऐसा टॉर्चर कर रहे थे कि लड़की बर्दाश्त करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। कई बार गरम करके एक गैस चूल्हे पे गरम करके जो चिमटा होता है वो उसके हाथ पे रख दिया जाता था और कई बार अलग-अलग तरह से उस लड़की को टॉर्चर किया जा रहा था। लेकिन वह लड़की कई बार यह टॉर्चर को सहती रही। 1-2 बार अपना भाई को वह लड़की एक फ़ोटो अपना क्लिक करके भेजती है जो कि हाथ का फ़ोटो था और वह हाथ को चिमटा से जलाया गया था। उसका भाई देखता है, लेकिन जो सोनाली थी वह अपना भाई से बोलती है कि यह बात पापा और मम्मी को नहीं बताना और उसका भाई ऐसा ही करता है, किसी को नहीं बताता है। लेकिन मैं बता दूं कि सोनाली को जो टॉर्चर कर रहे थे वह उस ससुर राजेश शर्मा, सास अनीता शर्मा और ननद, ये सारे लोग मिलकर प्रत्येक दिन कोई न कोई रूप में सोनाली को टॉर्चर किया करते थे। लेकिन हद तो एक दिन तब पार हो जाता है। 19 जुलाई 2025 का दिन था। रात 11:30 बजे के आसपास जो सोनाली थी वह अपनी मम्मी के पास फ़ोन करती है और बोलती है कि मम्मी हमें काफ़ी ज़्यादा बेचैनी हो रहा है, हमें पेट में कुछ अजीब टाइप से लग रहा है। मम्मी पूछती है क्या क्या खा लिया बेटा? तो सोनाली बोलती है कि हमारी सास जो थी वह हमें कोल्ड ड्रिंक पीने दी थी और जब से मैं कोल्ड ड्रिंक पिया हूँ तब से मेरा तबीयत बिगड़ते जा रहा है और हमें पेट में कुछ अजीब लग रहा है। सोनाली बोलती है कि ज़रूर कोल्ड ड्रिंक में कुछ था और जो
उसकी माँ थी, अपनी माँ थी, वह बोलती है सोनाली से कि अपना सास को फ़ोन दो। तो सोनाली बोलती है कि मैं कमरे में हूँ और दरवाज़ा बाहर से बंद है। उसके बाद तुरंत ही सोनाली की माँ फ़ोन कट करती है और अपने सास के पास फ़ोन लगाती है और बोलती है कि मेरी बेटी का तबीयत ख़राब हो रहा है, उसे लेके और आप हॉस्पिटल जाएँ। और इस बात पे जो उसकी सास थी, यानी कि सोनाली का माँ का समधिन जो थी, वह बोलती है कि 11:30 बजे की रात में कौन हॉस्पिटल खुला होगा। उतने में ही सोनाली की माँ बोलती है कि रात का वक्त भी हॉस्पिटल खुला रहता है, आप हॉस्पिटल लेके तो जाएं, वहाँ ज़रूर कोई मिल जाएगा। इतने में जो आदित्य के माँ होती है अनीता शर्मा, वह बोलती है कि यह जो दरवाज़ा में ताला लगा हुआ है, इसका चाबी नहीं है। उसकी माँ हैरान हो जाती है कि मेरी बेटी कमरे के अंदर है तो बाहर से ताला लगाने की क्या ज़रूरत थी। और सास बोलती है कि इस ताले का चाबी गुम हो गया। उसकी माँ तुरंत बोलती है कि यह ताला आप तोड़कर हमारी बेटी को बाहर निकाल कर जल्द से जल्द हॉस्पिटल लेके जाए। इतने में उसकी माँ बोलती है कि नहीं, मैं चाबी ढूंढता हूँ, मैं यह ताला नहीं तोड़ सकता हूँ। उसकी माँ हैरान कि 300-400 का ताला होगा, अगर इस ताले को तोड़ने से मेरी बेटी का जान बच जाए, मेरी बेटी का तबीयत सुधार हो जाए, तो उसमें क्या आपत्ति है। जब यह बात सुनकर जो सोनाली की माँ थी, वह तुरंत अपने पास में रहने वाली एक भाई को फ़ोन लगाती है, जो कि सोनाली के मामा होते हैं, और बोलती है कि सोनाली का तबीयत ख़राब हो रहा है, आप उसके घर जाएँ और उसे हॉस्पिटल लेकर आएँ। जब उसका मामा आते हैं यहाँ पर, और जब यहाँ हंगामा करते हैं और ताला का चाबी फिर ढूंढा जाता है और ताला खोला जाता है, तुरंत सोनाली को बाहर निकाला जाता है और एक नज़दीकी हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। लेकिन वहाँ के डॉक्टर सोनाली को जवाब दे देते हैं, बोलते हैं कि इसका तबीयत ख़राब हो रहा है, इसे कोई बड़ा हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। फिर ये लोग डिसाइड करते हैं कि दिल्ली के गंगाराम हॉस्पिटल लेके चलते हैं, और वहाँ लेके जाने के बाद जो सोनाली के माँ थी, पापा थे और घर वाले थे, वह पहुँचते हैं। और इतना ही में ये जो सोनाली के सास ससुर और पति था, वह वहाँ से फरार हो जाता है और ट्रीटमेंट चालू होता है। करीबन 40 दिन तक यह इलाज चलता है और 40 दिन के बाद इस सोनाली में कोई सुधार नहीं होता है। दिन प्रतिदिन सोनाली का हालत बिगड़ते जाता है और 40 दिन के बाद वह मौत के गले लगा लेती है, यानी इस दुनिया को अलविदा बोल देती है और खामोश होकर चली जाती है। लेकिन कब तक इस तरह से लड़कियों के ऊपर कभी आग लगाया जाएगा, कभी कोल्ड ड्रिंक में जहर देकर मारा जाएगा और कई अलग-अलग रूप में मारा जाएगा। जो सोनाली की माँ थी, वह इलाज के दौरान कुछ मीडिया कर्मी को बता रही थी कि हमारा पुलिस तो सुन ही नहीं रहे हैं, हम पुलिस में जाकर एफआईआर भी करवाए हैं, लेकिन पुलिस हमारी तरफ से कुछ बात सुन ही नहीं रही है, बल्कि आदित्य के घर वालों की बात सुन रही है। अभी तक आदित्य के घर वालों को किसी का गिरफ्तारी नहीं हुआ है, इसलिए कि उन लोगों के पास पैसा है। पुलिस को पैसा देकर अपना मैटर को दबा दिए हैं और छुपा भी रहे हैं, लेकिन हमारी नहीं सुना जा रहा है। उसके बाद कुछ लोग आगे आते हैं और सोनाली को इंसाफ के लिए गुहार लगाते हैं, तो फिर यह मैटर को हाईलाइट किया जाता है और फिर सोनाली के जो ससुराल वाले थे, उन लोग को पकड़ने में पुलिस जुट जाती है और सबूत जुड़ाने लगती है। लेकिन अभी तक किसी का गिरफ्तारी नहीं हुआ, या खुलासा भी नहीं हो पाया अभी तक कि इसके मरने में और मारने में किसका हाथ रहा हो। इस कहानी में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।